नमस्कार। आप सबको बधाई। आप लोग जैसे पहले इसके पहले सोच रहे थे कि व्याख्याता का आएगा कि नहीं आएगा, तो व्याख्याता का 432 पोस्ट आया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और थोड़ा सा भी हम लोग कन्फ्यूज़न है, अब मैं भी कंफर्म नहीं बोल सकता कि ये जो पोस्ट आया है शायद सरगुजा और बस्तर का है। अगर सरगुजा और बस्तर का है तो नंबर आप पोस्ट उसमें ज़्यादा रहेगा, मतलब 2 जिला मान लो, 2 जिला जैसे बिलासपुर और एक रायपुर, तो उसमें आप मान के चलो केमिस्ट्री का 150 पोस्ट रहेगा, 100 या 150 पोस्ट। अभी कंफ्यूज है ये पोस्ट है क्या, केवल 2 संभाग का है कि पूरा छत्तीसगढ़ का है। और ये ऐसा कर रहा है, अभी 2 संभाग का निकाला है, बस्तर और सरगुजा, और धीरे से सब संभाग का निकालेंगे लोग, ऐसा प्लानिंग है। बिलासपुर संभाग, रायपुर संभाग, ऐसे करके तो आपके तैयारी में लगे रहो, डिप्रेशन नहीं है। और सोचो बेटा, आप लोग इतना जल्दी डिप्रेस हो जाते हो, 1-2 पोस्ट डिप्टी कलेक्टर डीएसपी के लिए आदमी मर जियो रात दिन पढ़ाई करते हैं। 5 पोस्ट डीएसपी, लोग रात दिन मर मर के पढ़ रहे हैं। तो आप अगर 75 पोस्ट केमिस्ट्री का आता है तो काहे हताश होते, क्यों हताश हुए? क्या आपके लिए पूरा ऐसा पोस्ट ऐसा भर दे क्या कि आप 0 नंबर लाओ और आओ और ले जाओ व्याख्याता का पोस्ट? तो अगर 75 पोस्ट आया तो वो आपकी पोस्ट है। बस्तर सरगुजा वहां पे थोड़ा सा इसलिए गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, थोड़ा एजुकेशन के दृष्टि से वहां पे कम है। और हमेशा याद रखो, आप देखो एक कहावत है बेटा, पीएससी आज के डेट में घरों घर जिससे जाओगे पूछोगे ना क्या कर रहा है आपका लड़का, पीएससी, और कर कुछ नहीं रहा, वो वीडियो गेम खेल रहा है। माँ बाप सीना चौड़ा करने के लिए पीएससी, मतलब अगर फॉर्म 1 लाख भरे हैं तो उसमें से तैयारी करने वाले मात्र 5,000 और 95,000 टाइम पास के लिए तैयारी करने वाले। आप तैयारी करने वाले हो, लोग अच्छा, बहुत से लोगों का नेगेटिव माइंड, बस्तर में कौन नौकरी करेगा, सरगुजा में कौन नौकरी करेगा। तो ये बताओ, आप प्रशासनिक अधिकारी बनोगे तो क्या उसको बोलोगे क्या मुख्यमंत्री को कि मैं बिलासपुर में ही नौकरी करूंगा? मतलब आपको हर जगह जाना पड़ेगा। प्रशासनिक नौकरी है, मतलब आपको बस्तर से लेकर रायगढ़ तक, सरगुजा, सब जगह नौकरी करना है। तो एक बार गवर्नमेंट नौकरी लग गया वो बहुत लक्की होता है। तो वो आप जगह मत देखो, छत्तीसगढ़ है कितना बड़ा, बस्तर में लगा कोई बस्तर तो बहुत अच्छा है, मतलब हेल्थ के दृष्टि से सबसे बेस्ट जगह बस्तर है। तो ऐसा काहे सोच रहे हो सकता है भविष्य में आपका ट्रांसफर हो जाए। एक तो गवर्नमेंट का नियम है, पति पत्नी अगर हैं, गवर्नमेंट का 100% का नियम है, चाहे आप कहीं भी रहो, पति पत्नी अगर दोनों जॉब में हैं तो पत्नी जरूर पति के आसपास पोस्टिंग मिलता है। तो ये सब नेगेटिव माइंड अपनी बुद्धि से हटा के तैयारी में लग जाओ, मतलब लग जाओ। 2 चीजों की तैयारी आप करिए, व्याख्याता, साथ में अगर टेट है आपका तो शिक्षक और सहायक शिक्षक, ठीक है। लेकिन व्याख्याता पे ज्यादा प्रेफरेंस करो बेटा, वो ग्रस्टेज पोस्ट है, राजपत्रीय अधिकारी है वो, क्लास 2 ऑफिसर। मतलब अगर वो ऐसा है जैसे कोई भी क्लास 2 ऑफिसर हैं तो प्रतिनियुक्ति में वो कलेक्टर बन सकता है, कलेक्टर नहीं, डिप्टी कलेक्टर, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर भी क्लास 2 में आते हैं प्रतिनियुक्ति में। तो ऐसा अब हटा दो। पहले जमाना के लिए ले तो नहीं सोचते थे कि हमको बिलासपुर में पोस्टिंग चाहिए, नौकरी लगना चाहिए, कहीं भी लगे, वो बाद में धीरे धीरे इधर उधर कर कुरी के पति पत्नी के बेस पर, मैच्योर के बेस पर कहीं ना कहीं आप शिफ्ट कर जाओगे। तो तैयारी में कमी आप एक भी नहीं करोगे। जुनून रहना चाहिए। व्याख्याता का पोस्ट आया है, शिक्षक का पोस्ट आया है, सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक में आधे पोस्ट प्रयोगशाला का है, आधे पोस्ट प्रयोगशाला का है, प्रयोगशाला सहायक, जिसको सहायक शिक्षक भी बोलते हैं। इसलिए आप तैयारी में कोई कमी मत करो। आपने एमएससी केमिस्ट्री किया हुआ है, ठीक है, नौकरी लग गई तो ठीक,
नहीं तो कम से कम ये तो रहोगे कि आपकी केमिस्ट्री मजबूत है। पता चले आपके बेटा बेटी पूछ रहे हैं मम्मी इसका उत्तर बताओ, आप बोलोगे नहीं जानता बेटा, कितना शर्म का बात है। कम से कम एमएससी केमिस्ट्री के होते हैं, एमएससी केमिस्ट्री को मजबूत तो करो। बात की बात है नौकरी लगना, एजुकेशन होना से तात्पर्य नौकरी लगना नहीं है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। आप पढ़े लिखे रहोगे तो आपका बातचीत करने का तरीका बदल जाएगा, आपका नेचर बदल जाएगा, आपका बिहेवियर बदल जाएगा। इसलिए कोई भी बच्चा छत्तीसगढ़ के डिप्रेस नहीं होंगे, चाहे वो सरगुजा का हो, चाहे वो बस्तर का हो। 432 पोस्ट लेक्चरर का आया है, व्याख्याता का बल के शिक्षक, सहायक शिक्षक का बल के अमाउंट में आया। सब तैयारी करो, नौकरी कहीं भी लगे अपने को जाना है, मतलब जाना है। भविष्य में अगर आप अभी डिप्रेस होके, अभी एक बच्चा मेरे को फोन किया था डिप्रेस होके, सर बोरिया बिस्तर लेके घर जा रहा हूँ। जा मेरे भाई, खेती किसानी कर, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं कुआं का मेंढक वाला कहानी है, वहीं के वहीं। कुछ जीवन में ऐसा करो यार जो लोग नाम ले, लोग नाम ले आपकी। शिक्षक बनोगे, पूरा गांव आपको सलाम करेंगे। कुछ जीवन में करके दिखाओ, छोटा सोच हटाओ। समझ में आया? लोग पीएससी का वैकेंसी आता है, पीएससी का कभी 150 पोस्ट, कभी 185 पोस्ट, इसमें 1 लाख तो मैंने कम बोल दिया, इससे भी ज्यादा लोग लड़ते हैं। तो अगर 432 पोस्ट लेक्चरर का है तो आप उसमें काहे हताश हो रहे हो? क्यों हताश हो रहे हो? 50 पोस्ट केमिस्ट्री का है तो मान के चलो हमारा पोस्ट 1 है, हम पढ़ते हैं, रात दिन पढ़ते, लेकिन ईमानदारी से पढ़ोगे तो। ऐसा नहीं फॉर्म भर लिए गांव में घूम रहे हैं, नामदेव सर ने बोला है हो जाएगा मतलब हो जाएगा। आप जी जान लगा के रात दिन मेहनत करो। और मैं अनुभव किया हूँ, मैं खुद शिक्षक हूँ और मुझे पता है कि ये सबसे बढ़िया नौकरी है बेटा। मतलब बढ़िया से तात्पर्य इज्जत बहुत है इसमें। बच्चों के बीच में जाओ तो बच्चे बाकायदा बहुत इतना रेस्पेक्ट देते हैं। शिक्षक दिवस में तो ऐसे लगता है कि हम उस दिन भगवान हैं। इसलिए किसी बच्चे को डिप्रेस होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार मैदान में कूद गए हैं तो पीछे लौट के हम नहीं देंगे। ओके, तो आज मैं न्यू चैप्टर आप लोग के लिए चालू कर रहा हूँ जिसका नाम है सॉल्यूशन विलियन। लिखोगे सॉल्यूशन विलियन, हो गया। और विलियन पढ़ने से पहले एक तो मैं लिस्ट बना रहा हूं, उस लिस्ट को अच्छे से आप रट डालना, वो पूरा विलियन में काम आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा यौगिक, फिर यहाँ पे मैंने लिखा तुल्यांकी भार, और यहाँ पे मैंने लिखा अणु भार। पहले आप सारे बच्चे इसको लिखते जाओ, उसके बाद मैं बेहतरीन पढ़ाऊंगा। हो गया। मैंने यौगिक में दिया NaOH, मैंने यौगिक में दिया HNO3, मैंने यौगिक में दिया H2SO4, मैंने यौगिक में दिया NaCl, मैंने यौगिक में दिया ऑक्जेलिक एसिड, मैंने यौगिक में दिया Na2CO3, फिर मैंने यौगिक में दिया ग्लूकोज, फिर मैंने यौगिक में दिया फ्रक्टोज, फिर मैंने यौगिक में दिया यूरिया। सुनते जाना। इसका तुल्यांकी भार 40 कैसे निकालते हैं मैं सिखाऊंगा। इसका होता है 63, इसका होता है 49, इसका 58.5, ऑक्जेलिक एसिड का 63, इसका भी 63। बट इनकी ये नॉन आयनिक है, इसलिए इनका तुल्यांकी भार नहीं होता। इनका 40, इनका 63, 98, यहाँ पे 58.5, यहाँ पे जस्ट डबल कर देना, ये 6 112, इसको भी जस्ट डबल कर देना 126, ग्लूकोज का 180, फ्रक्टोज का 342 और यूरिया का 60। सॉल्यूशन के लिए ये टॉपिक, इतना चीज आपको बेसिक रहना जरूरी है और ये चैप्टर आपके प्रयोगशाला में भी काम आएगा। सबसे नीचे में यूरिया,
अच्छा, सोफा को आगे रखना चाहिए, उधर गड़बड़ हो जाता है, उधर के बच्चे नीचे हो जाते हैं। उनका तो लियांकी भार नहीं होता, ग्लूकोज तक नहीं पता, नहीं पता, बताऊंगा अभी, धीरे से बताऊंगा। लिख लिए बेटा? चलिए मिटा दूं। पहला क्वेश्चन लिखो, नॉर्मलता क्या है? नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, डबल कर देना, डबल बेटा, डबल 126। नॉर्मलता क्या है? मिटा दूं? इसको मिटाऊं? चलिए अब सब बच्चे इधर सुनना बेटा। नॉर्मलता 1 लीटर विलियन में 1 लीटर का विलियन होता है, उसमें जो विलेय पदार्थ है, विलेय मतलब जो घुला है, अगर उसका तुल्यांकी भार है तो उसका संबंध नॉर्मलता से है। अगर को सुन लो पहले अच्छे से, मैं पूरा समझा रहा हूँ, और थोड़ा सा ये भी है, अपने को कोर्स को भी आगे बढ़ाते रहना है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय भार का ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम तुल्यांकी भार उस विलियन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता। हो गया? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार विलियन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता। ठीक, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड में बेटा नॉर्मलता बराबर मैंने किया है WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को लीटर में लेना है, आराम से पहले देखते जाओ। नॉर्मलता बराबर WB, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट लेना है, और यहाँ पे वॉल्यूम मिलीलीटर में हो तो ऊपर में 100 से 1000 से गुणा। तीसरा फार्मूला, नॉर्मलता बराबर प्रतिशत गुणित 10 बटे इक्विवेलेंट वेट। सुनते जाना। फिर बराबर चौथा नंबर पे हो गया, और पांचवा नंबर पे नॉर्मलता बराबर प्रतिशत गुणित घनत्व। ये क्वेश्चन में दिया जाएगा गुणित 10 बटे इक्विवेलेंट वेट। ये मैंने शॉर्टकट एक से फार्मूला बनाया है। सातवां नंबर पे ध्यान देते जाना, N1V1 बराबर N2V2। आठवां नंबर पे WB बराबर इक्विवेलेंट वेट इनटू नॉर्मलता गुणित वॉल्यूम। वॉल्यूम ये आपके सामने मैंने इतने सारे फार्मूला रख दिया, सबका डेमो एक एक तो बता रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा। पहले लिखो मत, सुन लो। ओके? क्वेश्चन दिया 4 ग्राम NaOH 1 लीटर विलियन में घुला है, तो उसका नॉर्मलता क्या होगा? ओके? WB मतलब वो जो प्रश्न दिया रहेगा 4 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, तुरंत आंसर सर 1 सेकेंड में 4/40 गुणित 1 हो गया। 4 बटे तुल्यांकी भार इधर है, AQ का मतलब तुल्यांकी भार, 4/40 गुणित 1, 4 एकम 4 धाम 1/10। ओके? सब सुनते जाना, फिर क्वेश्चन दूंगा। 4 ग्राम NaOH 500 मिलीलीटर विलियन में, मिलीलीटर आ गया सेकंड वाला। 4 ग्राम NaOH 500 मिलीलीटर आ गया उत्तर गुरुजी। 4 गुणित 1000/40 गुणित 500। ओके, कोई प्रॉब्लम? 10% NaOH का नॉर्मलता, 10% NaOH का नॉर्मलता, 10 गुणित 10/40। ओके, ठीक। 10% NaOH का घनत्व 1.5 है, तो उसका नॉर्मलता 10% NaOH का घनत्व 10 गुणित 1.5 गुणित 10 तो ध्यान। ओके, N/10 के 1 लीटर को N/10 के 1 लीटर को 10 लीटर में बदल दिया हूं। ये वाला N/10 मतलब 1/10 गुणित 1 लीटर बराबर, ये 1 लीटर का है, ये 10 लीटर का है। हो गया? N2 निकालना है, V2 10, V2 10। ठीक है, फिर सुनो, N/10 के 1 लीटर में कितना NaOH है? NaOH की मात्रा पूछ दिया है, तो WB 40 1/10 1 आंसर। 7 और 8 N/10
n/10 के 1 लीटर को 10 लीटर में बदले। तो ये दोनों क्वेश्चन इसका है, यहाँ रखेगी 1/10। v1 कितना है 1, n2 निकालना है, v2 कितना है 10। ठीक है, क्वेश्चन दिया n/10 NaOH के 1 लीटर में कितना NaOH घुला हुआ है, मतलब WB पूछा है। WB यहाँ पे क्या 40, यहाँ पे क्या 1/10, यहाँ पे क्या 1 पूरा नॉर्मलता खत्म। इसमें IIT लेवल के क्वेश्चन से पूरा नॉर्मलता इससे खत्म, चाहे जितना डीपली पूछिए। तैयार हो, नोट करो। सर इक्विवेलेंट वेट में तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट मतलब तुल्यांकी भार। सर उसमें एग्जांपल में समझाओ ना, वो 1 लीटर वाला। नहीं एग्जांपल नहीं बेटा, ये तो परिभाषा है। ये तो हमें परिभाषा समझ 1 लीटर का अगर विलयन में अगर विलय का तुल्यांकी भार घुला हो तो वो नॉर्मलता कहलाता है। 1 लीटर में अगर विलय का मोल घुला हो तो मोलरता कहलाता है। 1 लीटर में अगर सूत्र भार घुला हो तो फॉर्मलता कहलाता है। 1000 ग्राम विलायक में मोल घुला हो तो मोललता कहलाता है। मतलब आप अपनी बुद्धि में याद रख, तुल्यांकी भार शब्द कहीं दिखे मतलब वो है नॉर्मलता, बस बुद्धि में। WB में क्या रखना है सर? विलय का भार प्रश्न में दिया रहेगा। WB मतलब 1 ग्राम 2 ग्राम ऐसे। हाँ घनत्व दिया रहेगा प्रश्न में। देखना पूरा बनेगा, नोट तो करो पहले। हो गया बेटा? तो चलो मैं एक सिस्टम बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं होगे। हो गया सबका? देखो मैं एक सिस्टम बना रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम नहीं। कितने फार्मूले मेरे? 1 2 3 4 5 6 है, मतलब मैं 12 क्वेश्चन दे रहा हूँ। कितना क्वेश्चन? शुरू के 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन इससे संबंधित, मतलब शुरू के 2 क्वेश्चन पहला फार्मूला, फिर अगला 2 क्वेश्चन ये फार्मूला, इससे बन जाएगा। क्लियर? पहला क्वेश्चन लिखना, 6.3 ग्राम HNO3, 6.3 ग्राम HNO3 1 लीटर विलयन में घुला है।